हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ESR यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, जिसको हम EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ESR मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस and EPR means electron paramagnetic resonance स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें होता क्या है बेसिकली, पहले हम नाम को समझें तो ESR मीन्स इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। स्पिन मीन्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड रेजोनेंस मीन्स change in orientation or shifting of orientation or in the state like lower state to higher state. Lower state is known as alpha state and higher state is known as beta state and vice versa. तो समझते हैं इस टॉपिक को कि ऐसा नाम क्यों पड़ा है इसका। Why we call it electron spin resonance or electron paramagnetic resonance. Paramagnetic basically it is a type of magnetism. तो समझते हैं, सपोज यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है। एंड इस न्यूक्लियस के आउटर सरफेस पे, मतलब आउटर एरिया में एक ऑर्बिट होता है। उस ऑर्बिट में एक रोटेशन होता है और जो वो रोटेशन इलेक्ट्रॉन द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ये जो डायरेक्शन है ये इस ऑर्बिट को शो कर रहा है। एंड एक चीज़ और होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पे भी एक रोटेशन करता रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन खुद में स्पिन कर रहा है। स्पिन मीन्स व्हाट? रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रॉन खुद में एक रोटेशन कर रहा है। अब ये रोटेशन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये जो एक्सिस पे रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। क्लियर? अगर इसका डायरेक्शन, ये जो एरो है ये डायरेक्शन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड का, और अगर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है इट मीन्स कि ये क्लॉकवाइज कर रहा है। अगर इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है इट मीन्स कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमको ऐसा समझ में आता है कि ये इलेक्ट्रॉन एज अ मैग्नेट भी वर्क कर रहा है। क्लियर? तो समझते हैं कि ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जैसा हम जानते हैं कि मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डाई मैग्नेट, एक होता है पैरामैग्नेट। नेम को सबसे पहले समझते हैं। डाई मैग्नेट मीन्स व्हाट? डाई मीन्स टू और इन पेयर, पैरा मीन्स सिंगल और ऑड नंबर, यानी कोई एक ऐसा मैग्नेट जो कि टू पेयर में हो, मतलब वन पेयर में हो या फिर टू हो। पैरा मैग्नेट मीन्स एक कोई ऐसा मैग्नेट जो एक सिंगल हो या ऑड नंबर में हो। क्लियर? तो अब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में हम डाई मैग्नेट को क्यों प्रिफर नहीं करते हैं, पैरा मैग्नेट को ही क्यों प्रिफर करते हैं। तो सपोज कि ये एक सेम, जैसा हमने ऊपर समझा, एक एटम है। एटम के अंदर ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके आउटर सरफेस पे हम दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं।
तक ये जो दो हैं इट मीन्स कि ये एक पेयर हैं तो ये एक डाई मैग्नेट होंगे। सपोज कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका डायरेक्शन अपवर्ड है और वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इससे होता क्या है कि इनके जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, इनके जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अगर इलेक्ट्रॉन 1 को देखें तो इसका अपवर्ड है, इलेक्ट्रॉन 2 को देखें तो इसका डाउनवर्ड है। इट मीन्स कि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं और ये एंटी पैरेलल होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, कैंसल ईच अदर। ये एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसल कर देते हैं। क्लियर? एंड इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम एम एस से डिनोट करते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो इसको हम प्लस हाफ कहेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है तो इसको हम माइनस हाफ कहेंगे। अगर हम इसको ऐड भी करके देखेंगे तो हमें यही समझ में आएगा कि ये दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं। वहीं दूसरी साइड देखें पैरामैग्नेट में, पैरामैग्नेट साइड देखें, पैरामैग्नेट में जैसे बोला जा रहा है ऑड नंबर या सिंगल। तो पैरामैग्नेट में क्या हो रहा है कि सपोज ये कोई हमारे पास एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसके आउटर सरफेस पे एक हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, यानी सिंगल है, कोई एक पेयर में ये अवेलेबल नहीं है, ये सिंगल है क्योंकि ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है समझिए कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा, या तो ये अपवर्ड शो करेगा या तो ये डाउनवर्ड शो करेगा। अगर ये अपवर्ड शो करता है तो प्लस हाफ हो जाएगा, अगर ये डाउनवर्ड शो करता है तो ये माइनस हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे कैंसिल करने का कोई भी इनके पास अदर फैक्टर्स नहीं है, कोई भी इनका मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पेयर में प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? जिसकी वजह से हम पैरामैग्नेट को रिजोनेंस टेक्निक्स में यूज करते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस में। तो जैसा कि नाम इसका सजेस्ट किया गया है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो है यूज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे और इसका रेजोनेंस यानी शिफ्टिंग हो रहा है। अब शिफ्टिंग को समझते हैं। शिफ्टिंग को हम वर्किंग प्रिंसिपल से समझेंगे कि ESR या EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे वर्क करता है। सपोज ये एक बॉक्स है जो कि ESR बॉक्स है। ESR बॉक्स में क्या हो रहा है कि ESR बॉक्स के अंदर एक हमने कोई कंपाउंड लिया है, उसके मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं। सपोज ये कोई एटम्स हैं, एटम्स के पास हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशंस है, जो डायरेक्शन है, ये डाउनवर्ड है बट नॉट प्रॉपर इन वे है। एंड जो इसका ओरिएंटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है? तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, उसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें सेकंड फिगर में तो जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिनिंग हो रहा था जिसका डायरेक्शन प्रॉपर डाउनवर्ड नहीं था, यानी प्रॉपर एक पैरेलल अलाइनमेंट में नहीं था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल पैरेलल हो गया है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसको हम पैरेलल स्टेट भी बोलते हैं या अल्फा स्टेट भी बोलते हैं। इसको हम लोअर एनर्जी स्टेट भी कहते हैं। क्लियर? अब जब इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग का डायरेक्शन पैरेलल हो गया है हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, उसके बाद हम क्या करेंगे कि
एक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को। वो एनर्जी होगा माइक्रोवेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? माइक्रोवेव के फॉर्म में, जिसका जो रेंज होगा वो 9 गीगाहर्ट्ज़ के अप्रॉक्स होगा। अब ये जो माइक्रोवेव है वो एक ऑसिलेटर के थ्रू आता है, और उस ऑसिलेटर का नाम है क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर। क्रिस्टलॉन ऑसिलेटर माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है अप्रॉक्स 9 गीगाहर्ट्ज़ का, जो कि एक एनर्जी फॉर्म है। और ये एनर्जी फॉर्म हमारे इलेक्ट्रॉन्स से जाके स्ट्राइक होता है, जिसके बाद से अगर हम थर्ड फिगर में देखें तो क्या चेंजेस हो रहे हैं। थर्ड फिगर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पिनिंग का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम सेकंड फिगर में देखें तो जो इसका डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। बट यहाँ थर्ड में अगर हम देख रहे हैं, आफ्टर रिसीविंग द एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वो जस्ट अपोजिट हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। यानी कि इसके कंपैरिजन में चेंज हो जा रहा है। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है। क्लियर? और इसी चेंज को, इसी ओरिएंटेशन के चेंज को हम बीटा स्टेट भी बोलते हैं, या एंटी पैरेलल स्टेट भी बोलते हैं, या हायर एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। ये जो शिफ्टिंग हो रहा है अल्फा से बीटा स्टेट में, इसी शिफ्टिंग को, इसी चेंज ऑफ ओरिएंटेशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। यहाँ पे जैसा हमने बताया था, रेजोनेंस। रेजोनेंस मीन्स चेंज इन ओरिएंटेशन और इन स्टेट। क्लियर? अब समझ में आ गया होगा आपको कि स्पिन क्यों बोलते हैं, रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स स्पिनिंग की वजह से जो रेजोनेंस क्रिएट हो रहे हैं, उस इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया है। और स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक टेक्निक्स है जो इसके ओरिएंटेशंस के चेंजेस को, रेजोनेंस को मेज़र करता है, स्टडी करता है। क्लियर? अब ये समझते हैं कि एक वन मोर थिंग, कि यहाँ तो समझ में आ गया कि अल्फ़ा स्टेट से हम बीटा स्टेट में चले आए। लेकिन सपोज कि ये जो एनर्जी यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं माइक्रोवेव का, इफ़ वी ब्लॉक, यहाँ पे अगर हम देखें, इफ़ वी ब्लॉक द एनर्जी सोर्स, अगर हम किसी भी तरीके से इस माइक्रोवेव के एनर्जी सोर्स को ब्लॉक कर देंगे तो क्या चेंजेज होंगे। सेम वही चेंज होगा कि जैसे हम इस एनर्जी को ब्लॉक करेंगे तो ये जो ओरिएंटेशन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन्स का, वो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। और देखा जाए तो ये प्योर जो फॉर्म है, मतलब स्टार्टिंग में जो सबसे पहला इसका ओरिएंटेशन था, उस ओरिएंटेशन में ना आकर के ये अल्फ़ा स्टेट में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा टू बीटा स्टेट में जाएगा फर्स्ट, बट जब हम ब्लॉक कर देंगे तो बीटा टू ये अल्फ़ा स्टेट में चला आएगा। क्लियर? अब समझते हैं इसमें जो सैम्पल्स यूज होते हैं, जो कैसे सैम्पल्स यूज हो सकते हैं। सैम्पल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए, क्रिस्टल फॉर्म में होना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सैम्पल्स है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू क्रिस्टल फॉर्म में ला सकते हैं, या लाइफलाइजेशन के थ्रू क्रिस्टल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है? दूसरा चीज़, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी की जा सकती है इसमें, और ऐसे कंपाउंड जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हों। क्लियर? और इसमें जब स्टडी करते हैं किसी भी सैंपल्स का, तो एक रेफरेंस हमें लेना पड़ता है, और रेफरेंस में हम DPPH को रेफरेंस लेते हैं। DPPH मीन्स होता है डाईफिनाइल पिक्रिल हाइड्राजिल। डाईफिनाइल पिक्रिल हाइड्राजिल को हम एज ए रेफरेंस लेते हैं। क्लियर? यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस हैं EPR के, जैसे ये ऑर्गेनिक रेडिकल्स की स्टडी के लिए किया जा सकता है, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, एक्साइटेड स्टेट्स, EPR इमेजिंग, स्पिन लेबलिंग, स्पिन ट्रैपिंग, एक्सेट्रा। क्लियर? और यहाँ पे एक
डायग्राम है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक सोर्स हैं, क्लियर। और यहाँ पे हमारा एक माइक्रोवेव सोर्स है जो कि हमें माइक्रोवेव प्रोवाइड करता है। यहाँ पे हमारा डिटेक्टर है, यहाँ मॉड्यूलर है। दीज आर द बेसिकली स्केमेटिक डायग्राम। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ईपीआर क्यों बोलते हैं और ईएसआर क्यों बोलते हैं, इस ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, एंड इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन यू कैन कमेंट इट। थैंक यू।